सलाम, आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस की मदद से और कोर सीएसएस इस्तेमाल करते हुए पोर्टफोलियो वेबसाइट। बहुत ही सिंपल है और मैंने चीज़ें कुछ इस यूज़ की हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और अपना पोर्टफोलियो भी आराम से बना सकें। ये बिल्कुल कंप्लीट जो बिगनर हैं उनके लिए प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं जो ही स्क्रॉल करूँगा तो ये हमारे पास स्टिकी नैव बार आ जाती है। इसके बाद हमारे पास ये बैनर आ जाता है, ये हेलो, आपका नाम। इसके बाद आप वेब डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, आप वो लिख सकते हैं। फ्रीलांसर है, डमी डिस्क्रिप्शन है, अबाउट है, ये इमेज आ जाएगी। फिर इसके बाद नीचे हमारा सर्विसेज का सेक्शन, यूआई डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ब्रांडिंग। ये हमारे पास होवर इफ़ेक्ट हैं, किस तरह कलर चेंज हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितना एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट्स क्या हैं, क्लाइंट्स कितने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो भी लिंक हम डाल सकते हैं। कोई भी, मैंने अपनी गिटहब का लिंक डाला है, आप कोई भी लिंक डाल डाल सकते हैं। अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो उसकी एक तो वेबसाइट, उसका लिंक और इसकी गिटहब का लिंक भी डाल सकते हैं। उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है ताकि डिटेल से अगर देखना चाहें। होवर पे हमने ये में स्केलिंग इफेक्ट मैंने डाला है ये। देन हमारे पास ये सारे प्रोजेक्ट्स पर ये फुटर बहुत ही सिंपल सा है कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं जाऊँ, ये आप देखें किस तरह सारी आ गई। अगर हमारे पास ये साइड बार में खोलूँ तो सर्विसेज, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, और ये फूटर में भी हमारे पास आ जाते हैं लिंक्स। सो आप चलते हैं कोड पार्ट की तरफ। बेसिकली सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं रिएक्ट का इस कमांड की मदद से, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपका जो प्रोजेक्ट का आपका आप नाम रखना चाहते हैं वो। मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैंने बेसिकली एक्स्ट्रा फाइल सारी रिमूव कर दी हैं और कोड भी जो जो एक्स्ट्रा था वो सारा रिमूव कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये ऐप जीएस की फ़ाइल बिल्कुल जस्ट सिंपल है, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इंडेक्स सीएसएस की फ़ाइल एम्प्टी है, इंडेक्स जेएस की फ़ाइल भी सिंपल में सीएसएस की और ऐप जीएस फ़ाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये सिंपल है। और मैंने इमेजेस भी इसमें कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। ये इनिशियल वर्जन में अपलोड कर दूंगा। गिटहब का लिंक आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। सो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ कि बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि मैं जो है ना, अमूमन ये होता है कि जब आप साथ साथ कोड करते हैं तो उसमें उसमें इशू ये आता है कि आप जो है ना, आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैंने कोड ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पेश करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि समझाऊँ ज़्यादा, ताकि जो मेन फोकस है आपको भी समझ लगे। तो और एंड पे लाजमी बताइएगा कि ये अप्रोच सही है या नहीं सही है, ताकि हम फ्यूचर की जो जो वीडियोज़ हैं उनमें इसको जो है ना कंटिन्यू करेंगे। तो रन करते हैं प्रोजेक्ट को। npm रन स्टार्ट। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। हेलो वर्ल्ड सिंपल। अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। देन हम करते हैं हेडर डॉट JSX और FCE। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा। सो अब मैं बेसिकली ये करता हूँ कि हेडर का कोड जो ऑलरेडी है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँगा बेसिकली। काइंडली इसके बारे में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये मेथड सही है या नहीं, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम इसको देख सकेंगे। सिंपल हमारे पास लिंक आ गया, इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप जेएस फाइल में। हेडर, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया है। ये हमारे पास सिंपल आ गया है।
अब इसको बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने बेसिकली किया क्या है। हेडर का बेसिकली टैग, देन हेडर इनर, इसमें एक डिव हमारे पास लोगो का आ गया और एक आ गया लिंक्स का, जिसमें मैंने ये लिंक्स यूज़ कर लिए हैं, होम, सर्विसेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स। देन अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल के लिए हम हमारे पास जो ऑलरेडी है हम यहाँ चले जाते हैं, कुछ जनरल स्टाइल्स हैं वो कॉपी पेस्ट करेंगे और हेडर के जो मेन स्टाइल हैं वो कॉपी करते हैं और फिर मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली करंटली हेडर को देख लेते हैं कि हेडर क्या आ गया। बेसिकली ये आ गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैंने लेटो फ़ॉन्ट फैमिली वो इंपोर्ट कर लिया है। इसमें बेसिकली मार्जिन ज़ीरो कर दिया, पैडिंग ज़ीरो कर दी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने सारों के लिए ये रख दी और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। फिर मैंने कुछ वेरिएबल बना लिए CSS के लिए, कलर्स के लिए। रेड एक हमारे पास आ गया, एक रेड डार्क का, एक रेड टेक्स्ट के लिए, जो एक डार्क लाइट के लिए, एक जो टेक्स्ट कलर है और एक लाइट कलर है। HTML स्क्रॉल बिहेवियर, ये मैं नेक्स्ट मूव करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या करती है। बॉडी को बैकग्राउंड दे दिया है मैंने डार्क और कलर दे दिया है लाइट बाय डिफ़ॉल्ट। कंटेनर को बेसिकली और हेडर इनर को मैंने ये स्टाइल दिए हैं। मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल, पैडिंग 020 पिक्सल, विड्थ 100%, मार्जिन ऑटो। बेसिकली ये जो चीज़ हमारे पास ये हेडर सेंटर में आ रहा है ना, ये बेसिकली सिर्फ इसी की वजह से। अगर मैं हेडर इनर की ये चीज़ें मेरे मूव कर देता हूँ तो आपको समझ लगेगी कि ये देखें बिल्कुल ये सेंटर में नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ये चीज़ काम कर रही हैं कि हमारे जो कंटेंट है इसको सेंटर में कर रही हैं, क्योंकि हम इसको ये कह रहे हैं कि आपने 1200 पिक्सल से बड़ा नहीं होना, हमेशा इसके अंदर ही रहना है। और इसको पैडिंग दे दी है और मार्जिन इसको ऑटो कर दिया है। मार्जिन ऑटो बेसिकली ये सेंटर कर रहा है इसको। फिर इसके बाद BTN की एक जनरल क्लास है, ये मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसका बॉर्डर नन कर दिया, आउटलाइन नन कर दिया, ट्रांजिशन दे दिया और विड्थ वगैरह, इमेज की विड्थ दे दिया है। हेडर की मैंने हाइट की है जो 100 पिक्सल है बेसिकली, और ये स्टिकी को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। हेडर इनर बेसिकली इसको मैंने क्या है कि स्पेस बिटवीन कर दो, ये मतलब लोगो एक हमारे पास डिव ये आ गया और ये हमारे पास लिंक्स आ गए। और अलाइन वर्टिकली अलाइन आइटम बेसिकली सेंटर। लोगो को मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है, कलर दे दिया है, फ़ॉन्ट वेट दे दिया है। इसके बाद हमारे पास लिंक आ गया है, लिंक को मैंने स्टाइल दे दिए हैं। इसके बाद होवर पे क्या हो वो दे दिया, होवर पे बेसिकली कलर चेंज हो रहा है। ये हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड है तो इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। हमारे पास हेडर आ गया। अब देन हम नेक्स्ट बनाते हैं जी बैनर, banner.jsx और FC कंप्लीट फाइल ही हम कॉपी कर लेते हैं इधर से। हमारे पास बैनर आ गया, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास बैनर आ गया। सही, आई थिंक इंपोर्ट नहीं हुआ। Can't resolve banner, let's see। ओके हम इसको रीनेम कर देते हैं बैनर। Don't know why this is giving there, still not an issue। What is this components banner? banner.jsx हमारे पास है तो सही। can't resolve components banner in home projects source।
स्पेलिंग इशू, कोई स्पेलिंग इशू भी नहीं है हमारे पास, और व्हाई इट्स गिविंग द एरर, लेट्स सी। Still not. Why it's giving the error? Let me check. I will be back. So I am back. This was the issue. This was the issue. Basically, आप देखेंगे कि क्या एक छोटी सी मिस्टेक जो तंग कर रही थी, बेसिकली ये आप स्पेस देख रहे हैं, स्पेस की वजह से सारा इशू था। अब ये बेसिकली जो मैंने इधर नाम बनाया ना, तो इसमें स्पेस आ गई है, तो ये सबसे बड़ा इशू था। नाउ लेट्स फिक्स इट, और इसको भी हम इधर से भी कर देते हैं। नाउ अब लेट्स सेव दैट, और नाउ ये हमारे पास अब करंटली ये बैनर आ गया है। अब इसका स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। बेसिकली हमारे पास बैनर का स्टाइल कॉपी, सो बेसिकली अब ये हमारे पास ओरिजिनल बैनर आ गया। अब अगर बैनर का थोड़ा सा HTML का कंटेंट देख लें, तो सेक्शन बनाया, आईडी और क्लास नेम बैनर दे दी, कंटेनर बनाया ताकि ये सेंटर आउट हो जाए हमारे पास नैव बार की तरह। इसके बाद एक बैनर रैपर बना लिया। उसके बाद एक हमारे पास बैनर इमेज आ गया, एक डिव, और एक हमारे पास बैनर कंटेंट का आ गया, जिसमें पहले H6 है, फिर H3 है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर इसका बटन है अबाउट, और ये देखें जनरल क्लास BTN की दे दी। अब अगर स्टाइल में आए, तो सबसे पहले बैनर रैपर को मैंने क्या किया है, हाइट दी है जी 100 VH -120 पिक्सल। फिर इसको मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, बेसिकली ये जो साइड बाय साइड आ रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, और पैडिंग दे दी है बेसिकली। फिर इसके बाद बैनर इमेज को मैंने 50% दे दिया, और बैनर इमेज को 50% मैंने बेसिकली ओवरऑल जो है ना इसकी विड्थ दे दी है 50%। रिमाइनिंग हमारे पास बैनर कंटेंट के लिए आ जाएगी। फिर H6 को स्टाइल किया, फिर H3 को स्टाइल किया, फ़ॉन्ट साइज़, सिंपल मार्जिन वगैरह, और फिर P को स्टाइल किया। फिर BTN को बेसिकली हमने मैक्सिमम विड्थ 150 पिक्सल, हाइट दी, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन दे दिया। बैकग्राउंड बेसिकली हमारा लीनियर ग्रेडियंट है, ताकि राइट की तरफ से सबसे पहले 0% पे ये हो कलर, फिर डार्क हो, और फिर ये आ जाए। बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर बेसिकली इसलिए कि होवर पे ये बॉर्डर शो हो, बेसिकली ये चीज़, क्योंकि होवर पे मैं बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। बैनर भी हमारे पास रेडी हो गया। अब देन नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस की तरफ। सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस का कोड हम कॉपी कर लेते हैं जी। कंपोनेंट्स बनाते हैं, सर्विसेज एक्सपीरियंस डॉट JSX, कॉपी पेस्ट, इंपोर्ट कर लेते हैं सर्विसेज, ऑटो इंपोर्ट। बेसिकली करंटली इसकी ये सिचुएशन है। अब हम इसको स्टाइल भी कर लेते हैं, स्टाइल कॉपी करते हैं app.css, हमारे पास इंडेक्स और CSS में कॉपी पेस्ट। ये हमारा बेसिकली आई थिंक आइकन मिसिंग है, तो ये करंटली स्टाइल हो गया। आइकन्स आई थिंक हमें फ़ॉन्ट आसम का लिंक मिसिंग है, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
index डॉट HTML में हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं जी। यहाँ पे बेसिकली इसको भी क्लीन अप कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह है वो रिमूव करते हैं, और हम टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। करंटली टाइटल देख लें वेबसाइट का बेसिकली जो है वो है रिएक्ट ऐप। तो जो ही मैं चेंज करूँगा हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये हमारे पास टाइटल भी चेंज हो गया और हमारे पास होपफुली यहाँ ये लिंक भी आ गए। अब मैं इसके स्टाइल्स को पहले एक्स्ट्रा फाइल हम हाइड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर CSS फाइल को बेसिकली सबसे पहले यूज स्टेट हमने यूज़ किया है ताकि ये सारा हमने सर्विसेज का एक एरे बनाया है और जो जो कंटेंट है इसमें वो डाल दिया है। ऑब्जेक्ट का एक आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्टिव है या नहीं है, और एक्टिव बेसिकली ये जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी हाईलाइटेड है ये एज ए एक्टिव एक्ट कर रही है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन है, सर्विसेज एक्सपीरियंस की क्लास का नाम दिया, कंटेनर बेसिकली सेंटर आउट हो जाए सारा कंटेंट, फिर एक सर्विसेज का डिव आ जाएगा और एक एक्सपीरियंस का डिव। पहले मैं सर्विसेज को देख लेता हूँ। सर्विसेज में बेसिकली ये मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ ऊपर वाले सर्विसेज वाले एरे पे, मैप सर्विस सिंगल ये इंडेक्स के लिए, फिर हमने आई को की दे दिया, फिर हमने सर्विस की क्लास दी, और फिर हमने कहा कि अगर तो सर्विस एक्टिव ट्रू है तो फिर एक्टिव की क्लास दे दो, और अगर नहीं है तो फिर एम्प्टी ये रहेगा बेसिकली। तो आप इसको ये भी देख सकते हैं, इसमें एक्टिव की क्लास ऑलरेडी होगी, रिस्पॉन्सिव नहीं है तो काइंडली इसको इग्नोर करें। इसमें एक्टिव की क्लास है, इस सर्विस में ये एम्प्टी है और ये भी सर्विस एम्प्टी है। तो बेसिकली ये चीज़। और अब हम एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। एक्सपीरियंस में बेसिकली एक हमने मेन एक्सपीरियंस का डिव बनाया है, दूसरा पोर्टफोलियोज़ का। ये जो हमारे पास ये डिव है ये एक्सपीरियंस का है और ये पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो के अंदर सब पोर्टफोलियोज़ के अंदर एक हमने ये चाइल्ड बनाए हैं सारे। अब हम इसके स्टाइल देख लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले सेक्शन को मैंने टॉप और बॉटम दोनों से ना 100 पिक्सल पैडिंग दे दिया है इस सेक्शन पूरे को। फिर मैंने बेसिकली ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, बेसिकली ये किस तरह ऐड करना है, ये बेसिकली इस तरह ऐड करना है कि बिफोर मैंने सबसे ये भी याद रखिएगा पोजीशन रिलेटिव मैंने दी है, और फिर मैंने क्या किया है कि बिफोर एलिमेंट बिफोर यूज़ किया है। कंटेंट ये लाजमी होता है, कंटेंट देना ना भूलिएगा। इसमें एम्प्टी हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट आ गई, लेफ़्ट हमारे पास 0 आ गया, हाइट 100%, टॉप 0%, बॉटम 0%। इसका बेसिकली मकसद क्या है कि टॉप से भी सेक्शन के 0 हो, बॉटम से भी 0 हो, और हाइट इसकी हमने 100% दे दिया है। बैकग्राउंड इसका हमने दे दिया है, विड्थ हमने ये देखें 50% कर दी। अगर इसको मैं 10% करूँगा तो ये देखिएगा लेफ़्ट के बिल्कुल 10% आ जाएगी, ये देखें। तो ये 50% देख लेते हैं। और इसका Z इंडेक्स मैंने नीचे रखा है ताकि ये इनके नीचे रहे। अगर मैं Z इंडेक्स रिमूव करता हूँ तो ये देखिएगा ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये ताकि इसके नीचे रहे। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अब हम ये बेसिकली सर्विसेज एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियोज़ को हम ये क्लासेस बेसिकली दे रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स की, फ्लेक्स रैप की, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन की। अब सिंगल सर्विस को स्टाइल मैंने कैसे किया है, ये बेसिकली ये देखें तो 3 है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि फ्लेक्स 0 0 33%। इसी तरह हमारे पास 33%, ये -10 पिक्सल क्यों है, ताकि ये हमारे पास मार्जिन आ जाए। ये जो है ना बेसिकली ये मार्जिन के लिए हमने -10 पिक्सल किया है, और बाकी 33% ये इक्वली डिवाइड हो गए इनमें। और फिर बैकग्राउंड दे दिया, पैडिंग ओवरऑल दे दी, और ये ट्रांसिशन इसलिए दिया है कि ताकि ये होवर पे जो बेसिकली ये हमारे पास आ रहा है। अगर ट्रांसिशन में रिमूव करता हूँ कि देखिएगा किस तरह सडनली ये चेंज होंगे, जो अजीब सा लगता है थोड़ा, तो इसलिए ये ट्रांसिशन वगैरह दी है। आइकन को स्टाइल किया है बेसिकली, H3 को स्टाइल किया, ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता। P को स्टाइल किया, BTN को स्टाइल किया, ये जो बटन आ रहा है नो मोर वाला बेसिकली इसको। अब सर्विस एक्टिव में क्या हो रहा है और होवर में क्या हो रहा है कि जब हम होवर करें सर्विस पे या जो एक्टिव है तब क्या हो, बैकग्राउंड आ जाए। ये बेसिकली तो ऑलरेडी बैकग्राउंड चेंज है, लेकिन ये होवर पे भी बैकग्राउंड हमारा रेड हो रहा है, तो ये हो रहा है बेसिकली। अब मैंने इधर क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली सर्विस एक्टिव पे आई का कलर, सर्विस होवर जब हो उस वक्त आई का कलर क्या हो, सर्विस एक्टिव हो तो उस वक्त BTN का क्या हो, और सर्विस होवर पे जब हो और मैं BTN उस वक्त क्या हो, ये देखेगा। इसका कलर बेसिकली आई का भी कलर चेंज हो रहा है, नीचे टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है, और बटन का भी कलर चेंज हो रहा है। बेसिकली ये चीज़ें हो रही हैं।
और BTN पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ बेसिकली ट्रांसलेट एक्स। ये देखें, ये जो ये लेफ़्ट की तरफ से मूव कर रहा है राइट की तरफ, ये बेसिकली ये चीज़ हो रही है। अगर इधर मैं 10 करूँगा तो ये ऑपोजिट, माइनस करता हूँ तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें, ये चीज़ बेसिकली हो रही है। अब एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 100 पिक्सल का। फिर मैंने, अब ये देखें, मैंने इसमें बेसिकली क्या किया, इसको 33% दे दिया और इसको 66% दे दिया। अब ये देखें, एक्सपीरियंस को मैंने 33% और अगर पोर्टफोलियोज़ को देखें तो 66%। इसमें भी उसी तरह 10 पिक्सल इसलिए दिया है ताकि इसमें जो है ना मार्जिन आ जाए। फिर मैंने एक्सपीरियंस को क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, और लेकिन डायरेक्शन इसकी कॉलम है। और फिर अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट, ये बेसिकली अब एक्सपीरियंस H3 को स्टाइल किया है, P को स्टाइल किया है। पोर्टफोलियोज़ में अब मैंने इसी तरह डिस्प्ले फ्लैक्स किया है। अब ये पोर्टफोलियो के अंदर ये देखें, ये दो दो आ रहे हैं, तो इसका क्या है, 50% बेसिकली सिंगल पोर्टफोलियो 50% ले रहा है, और इसमें मार्जिन जो है ना वो 10 पिक्सल, ये बेसिकली। इसी तरह कॉलम है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। बेसिकली ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, ये देखें, ये वर्टिकली कर रहा है। जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट, जब कॉलम हो तो जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली, नॉर्मली अगर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देखा जाए ना तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली सेंटर करता है और अलाइन आइटम्स वर्टिकली सेंटर करता है। लेकिन जब आपकी डायरेक्शन चेंज करते हैं आप तो ऑपोजिट हो जाता है। अलाइन आइटम्स आपका हॉरिजेंटली कर रहा होता है और जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली सेंटर कर रहा होता है। इसको मिनिमम हाइट मैंने 150 पिक्सल दे दिया है, बैकग्राउंड दिया है, मार्जिन दिया है, H4 को स्टाइल किया है, P को स्टाइल किया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। हमारे पास है प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। कॉपी, एक्सक्यूज मी, प्रोजेक्ट्स डॉट JSX। ओह, आई थिंक गलत, मुझे मूव प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स के अंदर कॉपी पेस्ट। अब बेसिकली करंट इसका सिनेरियो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट, बल्कि फर्स्ट आई थिंक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स, ऑटो इंपोर्ट हो गया हमारे पास। करंट स्टेटस इसका प्रोजेक्ट्स का ये है। अब इसको स्टाइल करेंगे हम, स्टाइल में आते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए। करंटली स्टेटस ये हमारे पास फुली स्टाइल्ड हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले HTML वर्जन थोड़ा इम्पोर्टेंट। इसमें भी इसी तरह आप जो प्रोजेक्ट्स हैं मैंने उसका टाइटल बेसिकली ले लिया है, इमेज ले लिया है। इमेज बेसिकली जो पाथ है इमेज का बेसिकली वो ये हमारे पास है पाथ बेसिकली पब्लिक, उसमें अंदर ये प्रोजेक्ट्स और वन। फिर इसके बाद जो इसका गिटहब का लिंक है प्रोजेक्ट, ओबियसली ये सारे तो सेम है, लेकिन आप अपने लिए जब भी यूज़ करेंगे तो हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट लिंक होगा, उसका वेब लिंक, उसका गिटहब का लिंक। तो ये सारे इसी तरह 6 मैंने ले लिए हैं, आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सब अब देखते हैं कि एक सेक्शन लिया है प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर उसी तरह कंटेनर, ये रिपीटेड चीज़ है। इसके बाद ये टाइटल हमारे पास आ गया, उसमें H3 आ गई, उसका बटन आ गया। बटन में मैंने लिंक दे दिया है गिटहब का, आप इसमें अपनी वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स रैपर एक आ गया और फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट। ये अब हम फॉर लूप में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। उसी तरह इसमें की दे दी इंडेक्स को, उसका इमेज आ गया, इमेज कंटेनर। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास H4 आ गई, उसके लिंक्स आ गए गिटहब के और दूसरे, और इसके बाद ये जनरल डिस्क्रिप्शन आ गई। सारों की रिपीट हो रही है, तो ओबियसली जब हर प्रोजेक्ट जब आप अपने लिए बनाएंगे तो उसकी यूनिक होगी। तो बजाय आप इधर रखने के तो आप इधर एक और डिस्क्रिप्शन का बना के हर एक के लिए रख सकते हैं, और वो फिर इधर सिंपल हम कर लेंगे ये इस तरह P प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, वो आपकी यूनिक आ जाएगी। तो अभी तो हमारे पास नहीं है तो हम यहीं रखते हैं। अब इसके स्टाइल में एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली। सबसे पहले टॉप में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैंने उसी तरह ये टॉप से पैडिंग दे दी, टॉप बॉटम से
ये जो हमारे पास आ रही है ये ऊपर पैडिंग 100 पिक्सल। फिर टाइटल को मैंने क्या किया है कि ये बेसिकली अगर आप देखें टाइटल हमारे पास टाइटल H3 आ जाता है और A आ जाता है, तो इसको मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया है, अलाइन आइटम सेंटर किया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया। बेसिकली ये जो इनके दरमियान स्पेस आ रही है ये इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में होते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट में होते हैं, अगर ये मैं रिमूव करता हूँ तो ये देखिएगा इस पर, ओ आई थिंक ये था वो दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास खुला था, प्रोजेक्ट्स हाँ ये। इसको अगर मैं हाइड करता हूँ, ये देखिएगा ये स्टार्ट में आ गया, तो ये बेसिकली स्पेस बिटवीन ये कर रही है। फिर मैंने H3 को स्टाइल किया बेसिकली BTN को स्टाइल किया बेसिकली, मैक्सिमम बिट दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया, बॉर्डर दे दिया। वो ये बिल्कुल उसी चीज़ के लिए ताकि इसका जो जो ही हम होवर करें तो बॉर्डर शो हो, कलर। फिर इसके बाद BTN होवर पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट्स रैपर को भी मैंने क्या कर दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया है। अब सिंगल प्रोजेक्ट, अब ये 2 चाइल्ड हैं बेसिकली, तो इसलिए मैंने क्या किया है 50-50% रखा है। अगर मैं 3 रखना चाहता तो 33% रख देता, अगर मैं 4 रखना चाहता तो 25% कर देता। तो ये आ गया। फिर इसके बाद इमेज कंटेनर को मैंने विड्थ 100% कर दी, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर। और ये पैडिंग जो है ना बेसिकली ये जो हमारे पास आ रही है ना, टॉप से आप देखें और साइड बाय साइड देखें था, तो ये इमेज कंटेनर की बेसिकली पैडिंग। इसको लेफ़्ट राइट तो ज़ीरो है बेसिकली, लेकिन टॉप और बॉटम में 60 पिक्सल है। फिर इमेज हमने क्या किया 90%। ये जो साइड पे स्पेसिंग है ना करंटली, ये 90% की वजह से है लेफ़्ट और राइट पे। अगर हम इसको 100% करें तो ये फुली ले लेगी, ये देखें। तो बेसिकली ये हमने थोड़ा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डालना था, तो ये इसलिए हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दिया, हाइट दे दी 100 पिक्सल, बॉक्स शैडो थोड़ा सा दिया, ट्रांसिशन दी। हम होवर पे क्या करें कि जो ही मैं प्रोजेक्ट पे होवर करूं तो इमेज जो है ना वो 1.2 पर स्केल हो जाए, बेसिकली बढ़ जाए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन को मैंने स्टाइल कर दिया। डिस्क्रिप्शन को बेसिकली वो ये जो डिस्क्रिप्शन का डिव है वो इस तरह है, ये वाला, ये डिस्क्रिप्शन का इसमें इसी तरह बिल्कुल टाइटल की तरह मैंने इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया है। काइंडली अगर आपको बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। सो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई, डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने कर दिया, इसको भी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया। लाइन आइटम बेसिकली ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। अगर ये मैं नहीं करता तो ये देखिएगा अगर हाइट में इसको दी हो ना मैंने, तो अभी ये सही समझ नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, 40 पिक्सल कर देता हूँ ना, ये आप ये देखेंगे वेट अ मिनट, ये बेसिकली वर्टिकली सेंटर करने के लिए। इधर से अगर हम देखें इसको, तो अगर इसको मैं अगर हाइट देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल की ना, तो अगर मैं अब ये अलाइन आइटम रिमूव कर देता हूँ ना, तो ये अब ये बेसिकली सेंटर नहीं रहेगा। ये देखें टॉप पे चला गया। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए जो है ना अलाइन आइटम से बेसिकली में हम यूज़ कर रहे हैं। हम ये रिमूव कर देते हैं ताकि आपको अलाइन आइटम की समझ आ गई होगी। फिर मैंने H4 को स्टाइल कर दिया, जो लिंक था उसको स्टाइल कर दिया, मार्जिन राइट बेसिकली। ये फॉर एग्जांपल ये जो लिंक है ना, इनमें आपस में मार्जिन देने के लिए ये मैंने 15 पिक्सल दिया। फिर आई को स्टाइल कर दिया। फिर आई पे होवर करने पे ये जो कलर चेंज हो रहा है ना कर्सर, बेसिकली हम जो इसको कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कलर अगर हम आई थिंक अगर F कर दें, ये आप ये देखेंगे, ये देखें, ये बेसिकली ये हो गया। हमारे पास प्रोजेक्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जी फुटर पे, footer.jsx। फुटर का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। फुटर को इंपोर्ट करते हैं जी हम app.js में। ये हमारे पास फुटर आ गया।
अब फुटर का करंट स्टेटस देख लेते हैं। ये बेसिकली करंट स्टेटस है। और अगर अब हम इसके स्टाइल भी कॉपी कर लें, वो बेसिकली मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। हमारे पास फुटर आ गया और ये इसका करंट स्टेटस है बेसिकली, ये देखें। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम इसका थोड़ा HTML वर्जन देख लेते हैं। उसी तरह फुटर एक लिया, कंटेनर लिया ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसके बाद एक लोगो का डिव ले लिया, एक लिंक्स का डिव ले लिया और एक कॉपीराइट का। ये बेसिकली अब इसमें 3 आ गए हैं और ये तीनों देखें किस तरह जस्टिफाई अब देखेंगे CSS में कि ये तीनों इक्वल स्पेस इनके दरमियान आ रही है बेसिकली। तो कंटेनर, लोगो, लिंक्स और कॉपीराइट, ये देख लें। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं जी इसमें स्टाइल की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, फुटर को बैकग्राउंड दे दिया है, ये जो बैकग्राउंड हमारे पास आ रहा है। फिर मैंने कंटेनर में क्या किया जी, डिस्प्ले फ्लेक्स किया इसको। ये जो कंटेनर हमारे पास इसका बेसिकली ये जो था इनका पेरेंट था। और फिर मैंने इसको किया जी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अगर इसको मैं सेंटर करूँगा ना तो ये देखिएगा कि ये तीनों सेंटर करता हूँ या कुछ भी नहीं करता। oh still not working, let's see space between। अगर हम इसको देखें जी बेसिकली ये विड्थ की वजह से नहीं हो रहा, इसको फ़िलहाल देखेंगे आप। स्पेस बिटवीन कर दिया, हाइट हमने 80 पिक्सल दे दी। इस बेसिकली ये जो हाइट है हमारे पास 80 पिक्सल है। फिर मैंने क्या किया कि लिंक्स, लोगो को, लिंक्स को और पी को, ये जो हमारे पास थे बेसिकली लोगो, लिंक्स और ये कॉपीराइट, इसको मैंने क्या किया है क्योंकि ये 3 हैं तो इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 33%, 33%, 33%। अगर ये मैं चीज़ रिमूव करता हूँ ना तो ये बेसिकली अब ये देखेंगे कि अभी तो ये सेंटर में है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और अगर अब मैं स्पेस बिटवीन को ख़त्म करता हूँ, ये देखिएगा अब जो मैं चीज़ बेसिकली समझाना चाह रहा था, अब ये देखें ये सेंटर में आ गए हैं। तो ये चीज़ थी बेसिकली। कंट्रोल Z कर लेते हैं और ये 33% ये हमारे पास आ गया, बिल्कुल इक्वली डिवाइड और आगे। फिर इसके बाद लोगों को मैंने थोड़ा सा स्टाइल कर दिया, लिंक्स को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर कर दिया और इनको थोड़ा थोड़ा स्टाइल कर दिया। फिर इसके बाद होवर पे फिर कॉपीराइट टेक्स्ट को मैंने किस तरह स्टाइल किया और ये हमारे पास आ गया ये सारा। बेसिकली आई जो है हमारे पास ये कलर रेड है जो हमारे पास है। और ये बेसिकली होवर पे ये जो कलर चेंज हो रहा है इसके स्टाइल है ये हमारे पास हैं। तो अब हम चलते हैं जी रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। सबसे पहले हम हेडर पे आते हैं। हेडर में बेसिकली कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी हमें। हेडर बेसिकली ये मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली ये क्या हो रहा है। बेसिकली हम स्टिकी नैव बार भी बनाएंगे और इसको रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। ओह सॉरी, ये यहाँ नहीं, ये हमारे पास लिंक्स के बाद हो। ये फिर हमारे पास मोबाइल लिंक्स आ जाएंगे। हाँ अब एक चीज़ रह जाएगी, ये जो हमने देनी है इधर, ये आ गई हमारे पास ये बेसिकली। अब अगर हम देखें बेसिकली ये क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिए हैं। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टिकी क्लास, सेट स्टिकी क्लास, करंटली ये एम्प्टी है। फिर मैंने कहा है कि एक्टिव और सेट एक्टिव, ये ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट, बल्कि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। अब मैंने क्या किया है कि बेसिकली स्क्रॉल यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैंने
स्क्रॉल का इवेंट लगाया है और मैं कह रहा हूँ कि जो ही स्क्रॉल करें हम तो ये हमारा स्टिकी नैव वाला जो फंक्शन है ना ये रन हो। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या कर रही है बेसिकली। स्टिकी नैव बार बेसिकली ये कर रही है कि अगर विंडो तो अनडिफाइंड नहीं है, फिर क्या करो कि विंडो डॉट स्क्रॉल वाई कि हम ऊपर से कितना नीचे हैं बेसिकली। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली ये क्या हो रहा है कि हम ये टॉप से हमारी क्या पोजीशन है, तो ये स्क्रॉल वाई बेसिकली ये दे देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तो ये 100 से ऊपर हो जाती है तो फिर क्या करो, सेट स्टिकी क्लास में जो है ना स्टिकी ऐड कर दो, ठीक है। और अगर इससे कम है तो ये एम्प्टी ही रहेगी ये वाली बेसिकली, ये चीज़ हो रही है। और ये लाइन ये बेसिकली क्या करिए, हम ये मेमोरी लीकेज जो है ना उसको अवॉइड करने के लिए ये कर रहे हैं कि इसको साथ ही यूज़ इफ़ेक्ट में जो है ना इसको रिमूव भी कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हम इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्लास ऐड कर रहा हूँ। अब ये क्लास ऑटोमेटिकली होगी, अगर तो ये हम स्क्रॉल डाउन 100 से हमारा ऊपर होगा तो फिर तो ये ऐड क्लास हो जाएगी इसमें क्लास वैल्यू, अगर नहीं होगी तो ये एम्प्टी होगी। तो बेसिकली अगर हम इसमें कोड में आप इसको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो वो इस तरह है कि एक तो दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक तो इसको हम लॉक कर सकते हैं इसकी विंडो पोजीशन, विंडो हाइट, और दूसरा ये बेसिकली आप इसको नैव बार को ऑब्ज़र्व कीजिएगा बेसिकली हेडर को, ये देखिएगा इधर क्लास ऐड होगी, ओ सॉरी ये देखिएगा इधर ये क्लास ऐड होगी, ये स्टिकी देखिए बेसिकली ये चीज़ है ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है। जो हम 100 से नीचे ऊपर जाते हैं ना तो ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ होगी। अब अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ देखें तो जो ही इसमें रिस्पॉन्सिवनेस का हम कोड कॉपी कर लेते हैं पहले, फिर हम देखते हैं जी। हेडर ये बेसिकली फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, हम हेडर को ये एक्सप्लेन में करता हूँ। बेसिकली हेडर क्या कर रहा है 767 पे, हम इधर आ गए 767 पे, जो ही हम जाते हैं बेसिकली 767 से ये बेसिकली ये हो रहा है। अब इसमें हमारे पास मेन्यू आ गया और ये चीज़ आ गई बेसिकली। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है हेडर। अब ये जो चीज़ है ना ये जो मैंने ऐड किया बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट नन होगी। ये जो आपने ऊपर स्टाइल देखा था ये मैंने ऐड किया था हेडर में, ये मेन्यू बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नन है और मोबाइल लिंक्स भी जो है ना वो भी बाय डिफ़ॉल्ट नन है। लेकिन अब हम जो ही आते हैं जी हमारे पास आता है 767 से हम नीचे आते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि मेन्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूँ और जो हमारे पास लिंक्स हैं बेसिकली ये वाले जो लिंक्स हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले लिंक्स इनको मैं नन कर रहा हूँ और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास बिहेवियर आ गया है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि मोबाइल लिंक्स। अब मोबाइल लिंक्स में बेसिकली मैं ये क्लास ऐड कर रहा हूँ एक्टिव की, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एक्टिव इसमें नहीं है, लेकिन जो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव क्लास ऐड हो जाती है। आप इसको ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा, ये देखिएगा अब ये एक्टिव क्लास है इसमें, जो इसमें मैं क्लिक करूँगा एक्टिव क्लास रिमूव हो जाएगी। अब ये देखें एक्टिव क्लास बेसिकली वो किस तरह ऐड हो रही है, वो हमने इस पर इवेंट लगाया है बेसिकली। ये देखें सेट एक्टिव, हम जो इस पर क्लिक करते हैं ना तो टॉगल को हम एक्टिव क्लास को जो है ना ट्रू फॉल्स कर रहे हैं बेसिकली ये चीज़। और इसी बेस पे हम मोबाइल लिंक्स में ये क्लास ऐड कर रहे हैं। अगर तो एक्टिव ट्रू है तो क्लास ऐड कर दो एक्टिव की, और अगर नहीं है तो फिर ये एम्प्टी रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्टिव की वैल्यू को ट्रू फॉल्स यानी टॉगल कर रहे हैं, और इधर हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो एक्टिव की वैल्यू ट्रू है तो क्लास जो है ना ऐड कर दो एक्टिव, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रहेगी। अब इसके स्टाइल भी देख लेते हैं। स्टाइल बेसिकली हमने इसको किस तरह किया है, ये जो हमारे पास साइड बार है इसको पोजीशन फिक्स कर दिया है। टॉप 70 पिक्सल क्यों किया है, क्योंकि करंटली हमारे पास जो इसकी हाइट है ना नैव बार की वो है 100 पिक्सल है, तो इसलिए हमने टॉप, अगर इसको हम वैसे 100 पिक्सल भी कर सकते हैं ताकि टॉप से जो हमारे पास
ये चीज़ आ गई है। अब पोजीशन फिक्स्ड है, टॉप राइट ज़ीरो है, राइट ये पोजीशन इधर से ज़ीरो आ जाए। विड्थ हमारे 250 पिक्सल आ गई। डिस्प्ले हमारे पास फ्लैक्स है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है, बॉटम ज़ीरो है, जेड इंडेक्स 9 ताकि ये ऊपर आ जाएगा। जेड इंडेक्स हम कम करते हैं तो ये ऊपर नहीं रहेगा। फिर ट्रांसिशन हमने दी है, बैकग्राउंड कलर दी है, और पैडिंग ये जो आ रही है ना टॉप और लेफ़्ट और राइट से, ये बेसिकली ये चीज़ आ रही है। अब हमने उसको ए को किस तरह मार्जिन बॉटम दे दिया है, लाइन हाई ट्रांसिशन दे दिया है, बॉर्डर बॉटम ये जो ट्रांसपेरेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, होवर पे हम इसको बॉर्डर को कलर दे दें, बेसिकली ये चीज़ हो रही है। अब हम फर्दर जो आ जाती हैं चीज़ें, स्टिकी स्टिकी जो क्लास बेसिकली वो स्टाइल वो इस तरह हो रही है। बेसिकली हेडर को स्टिकी ये बॉक्स शेडो में दे रहा हूँ, जेड इंडेक्स इसका इंक्रीज़ करता हूँ, ट्रांसिशन में दे रहा हूँ, पोजीशन स्टिकी दे रहा हूँ। बेसिकली जो टॉप पे हमारी ये रह रही है ना नैब बार, ये बेसिकली पोजीशन स्टिकी की वजह से रह रही है। ये बॉक्स शेडो भी है और कलर भी है बेसिकली इसका। और ये हाइट इसकी हमारे पास 70 पिक्सल है, तो इसलिए वो टॉप 70 पिक्सल जो दिया हुआ ना हेडर को, वो बेसिकली इसी की वजह से है। अब हम फर्दर हमारे पास रेस्पॉन्सिवनेस को ऐड कर देते हैं। 969 पे हम क्या करते हैं मीडिया क्वेरीज़ में जो है ना, जो ही हम 969 से नीचे जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं जी, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जो बिफार सर्विसेज का मैं आपको बता देता हूँ 969 से नीचे जाके। बेसिकली ये बेसिकली अब ये देखें ना, ये जो बिफार था 9 इसको अब मैंने कम कर दिया है, कम किया है, बढ़ाया 40% बेसिकली कर दिया है। 50% ही अगर रहे तो ये बढ़ता है बेसिकली, तो अब ये 40% है, ये देखें। और इसके बाद सर्विस सिंगल सर्विस जो है ना 50% हो गई है। पहले ये 33 थी, अब ये 50% हो गई है, और इसलिए ये बेसिकली ये देखें टू हमारे पास टू में डिवाइड हो गए हैं। इसके बाद अब इमेज प्रोजेक्ट इसमें आ जाते हैं हम। इसमें अब इसमें ये देखें पैडिंग मैंने ज़ीरो कर दिया बिल्कुल टॉप से, ठीक है। इसके बाद इमेज को हम विड्थ को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 100% ही कर दिया है, इसलिए ये देखें ना इसमें कोई स्पेस नहीं आ रही। अब 67 पे बेसिकली फर्दर में यहाँ से हेडर की तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब बैनर को हम कर रहे हैं। बैनर को अगर देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बेसिकली 67 से अब नीचे जाते हैं हम, फिर देखते हैं 767 से। ये बेसिकली अब क्या हो रहा है जी, बैनर को ही हम स्टाइल कर रहे हैं। ये देखें हमने क्या किया, बैनर रैपर को जो है ना फ्लैक्स रैप कर दिया। फ्लैक्स रैप इसलिए, अगर हम फ्लैक्स रैप नहीं करते, फॉर एग्जांपल इसको मैं हाइड कर देता हूँ ना, वेट अ मिनट, ये आई थिंक सही। फ्लैक्स रैप का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको अगर मैं हाइड करता हूँ, ये बेसिकली अब ये मैंने, एक मिनट वेट अ मिनट, अब फ्लैक्स रैप अगर मैं इसको हाइड, अब ये बेसिकली अब ये स्क्रॉल आ जाए। ये क्यों आ रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली अब मैंने क्या किया है कि बैनर इमेज को मैंने क्या किया जी 100%, कि ये जो है ना वो पूरी ले ले। अगर मैं स्क्रॉल को इस तरह रखूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी जितनी भी विड्थ है ना वो सारी ले ले। अब ठीक है, अगर ये हमारी सारी ले लेती है तो फिर ये हमारे पास किस तरह जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो फ्लैक्स रैप है ना, ये कह रहा है कि अगर तो 100% आ जाती है ना कोई भी चीज़, तो जो दूसरा डिव है ना उसको नीचे ले आओ, तो ये नीचे ले आता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली ये चीज़ हो रहा है। तो अब मैंने इसको 100% कर दिया, और बैनर रैपर को ये फ्लैक्स रैप करके पैडिंग मैंने इसको टॉप से और बॉटम से दे दी, और इसको हाइट जो है ना इसकी ऑटो कर दी बाय डिफ़ॉल्ट। पहले इसकी जो हाइट थी ना ये फिक्स्ड हाइट थी, ये अगर आप देखें ना ये हाइट इसको मैंने फिक्स्ड एक काइंड ऑफ हाइट फिक्स दी हुई थी। ऑटो से अब ये है कि जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये लेना चाहेगा ना, अगर मैं इसकी पैडिंग बढ़ाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब फर्दर स्टाइल कॉपी कर लेते हैं हम 60 पिक्सल पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं जी अब बैनर के H3 का फ़ॉन्ट साइज़ में सबसे पहले मैं नीचे चला जाता हूँ, 660 से नीचे जाते हैं ताकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको। एक तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कम किया है जी H3 का, ये देखें अगर आप देखेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ कम किया है इसका बैनर कंटेंट का H3 का। सर्विसेज बिफार इसको विड्थ बिल्कुल 760, ये देखें ये इसकी विड्थ बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। ये अब हमारे पास बिल्कुल हाइड हो गया है।
और सिंगल सर्विस को मैंने 100% कर दिया। अब ये देखें, इसलिए सिंगल सिंगल आ रहा है, 100% कर दिए। एक्सपीरियंस पोर्टफोलियोज़ को, इनको भी मैंने 100% कर दिया। ये अब 100% पे आ गया और ये भी 100% पे आ गया। इसके बाद मैंने सिंगल प्रोजेक्ट को क्या किया जी, वो भी 100% कर दिया। ये देखिए सिंगल सिंगल आ गया हमारे पास। इसके बाद मैंने फुटर को क्या किया जी, फुटर को मैंने ये देखें, एक तो फ्लेक्स रैप इसको भी दे दिया है, हाइट इसकी ऑटो कर दिया है, पहले इसकी फिक्स हाइट थी 70 पिक्सल थी आई थिंक। पैडिंग हमारे पास मैंने दे दिया, टॉप और बॉटम से जो पैडिंग आ रही है। और इन सारों को भी 100% कर दिया, इसलिए ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने मार्जिन दे दिया। अब इनको बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर भी किया है, अगर ये मैं नहीं करूँ तो ये सेंटर में नहीं होंगे। ये देखें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी बेसिकली ये हमारे पास कर रहा है, तो ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। ये लिंक्स इसलिए सेंटर हैं कि ये ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लैग्स हैं और ये सेंटर में हुए पड़े हैं, ये देखें, तो इसलिए ये चीज़ इनको इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। अब ये हमारे 660 के स्टाइल आ गया। अब हम फर्दर और नीचे 500 पिक्सल तक के कॉपी कर लेते हैं और उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या किया है। अगर हम फुल अब नीचे जाते हैं, ये इधर अब आ जाते हैं, तो अब बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोर्टफोलियो को मैंने 100% कर दिया है। पोर्टफोलियो बेसिकली ये जो चीज़ थी हमारे पास, ये अगर आप ये देखें तो 50% आ रही थी, अब ये 100% हो गई है। इसके बाद सेक्शन की जो सारे सेक्शंस की पैडिंग जो थी ना, वो मैंने अब 50-50 100% से कम करके 50-50% रख 50-50 पिक्सल रख दी है। टाइटल को रैप कर दिया। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स का ये जो बेसिकली ये जो चीज़ थी ना, ताकि ये नीचे आ जाए, ये बेसिकली ये इसको मैंने रैप अप कर दिया। फिर प्रोजेक्ट के टाइटल के BTN को थोड़ा सा इसकी विड्थ कम की है। अगर इसको मैं थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे इसकी विड्थ ज़्यादा थी, ये देखें ना, तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम की है। इसके बाद मैंने H3 का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम किया है। तो दैट्स इट, हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव बैनर बन गया है। कोड आपको जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो मैं गिटहब का लिंक नीचे दे दूँगा, तो काइंडली इस पर फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये कैसा है, इस तरह एक्सप्लेन करना ये सही है या ऐसा सही रहेगा कि मैं कोड साथ साथ करूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप करंटली यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, कमेंट कर दें जो भी आपकी फ़ीडबैक है, और शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।